नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो आज भी प्रॉपर्टी गुरु में हम आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। आपके वो सवाल जिसमें आप हमसे पूछते हैं कि आप किस प्रॉपर्टी में निवेश करें, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी है तो उसे कब और कैसे बेचा जाए, और साथ में इस वक्त प्रॉपर्टी बाजार का क्या हाल है। तो ये सारी बातें आज भी हम करने जा रहे हैं। लेकिन इन सब बातों को करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं JLL के नेशनल डायरेक्टर मोहम्मद असलम साहब। असलम साहब, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो चलिए असलम साहब के साथ हम अपने इस शो की शुरुआत करते हैं। हमारे पहले कॉलर हैं संदीप रोमाना साहब, हैदराबाद से हमें कॉल कर रहे हैं। संदीप जी नमस्कार, बताएं क्या पूछना है आपको। नमस्कार सर, थैंक यू फॉर सिलेक्टिंग माय क्वेश्चन। जी सर, एक्चुअली मेरा जो क्वेश्चन था वो था कि एक रीसेल प्रॉपर्टी को बाय करना चाह रहा था मैं, आदित्य कंस्ट्रक्शंस, हफीजपेट हैदराबाद एरिया में। तो ये एक 3 BHK फ्लैट है। इट इज एन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी इसको बाय करना ठीक रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये जो बिल्डर है सेट हो चुका है बाय 8 और 9 मंथ। अच्छा। और जो अभी चल रहा है वो बोल रहा है कि अभी और 6 महीने वो देगा, 6 महीने के बाद डिलीवर करेगा। और जो दूसरी चीज है वो एग्रीमेंट में वो ये लिखने के लिए भी तैयार नहीं है बिल्डर के, इन केस इट इज फर्दर डिलेड तो उनको क्या कंपनसेशन मिलेगी। अच्छा ठीक है। तो 8-9 महीने लेट ऑलरेडी हैं, 6 महीने आपको लग रहा है और नहीं मिलने वाला है, बिल्डर ने कह दिया, और कोई क्लॉज भी नहीं है कि अगर लेट होता है तो क्या कोई हर्जाना जुर्माना वो आपको देंगे। तो अब क्या करना चाहिए? जरूर आपने कोई पैसा यहाँ पे डाल दिया है या अभी आपने सिर्फ सोचा है? नहीं, कोई पैसा नहीं डाला है, बिकॉज वो जिससे पहले एग्रीमेंट है बंदे के साथ उससे बातचीत चल रही है, तो उसी ने बताया कि वो बिल्डर रेडी नहीं है। तो अभी जस्ट इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा। अच्छा ठीक है। तो फिर इतनी बड़ी दिक्कत मुझे लगता नहीं कि होनी चाहिए आपको, लेकिन अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में जरूर बात कर लें। सर क्या सलाह देंगे हमें? अभी उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ बिफोर मैं कुछ बताऊं कि वो अभी प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है, लाइक वो अभी बना कितना है? अभी सर उसका जो बिल्डिंग पूरी तैयार है, और फ्लोरिंग जो ग्राउंड फ्लोर पे जो वर्क होता है वो चलना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ तक कंप्लीट है। हालांकि एज पर द बिल्डर वो 80-85% कंप्लीट हो चुका है, बट अगर मैं जाके देखूं तो इट इज अराउंड 70 और 60% कंप्लीट। देखिए, मुझे लगता है आपको जरूर कोई अच्छी डील मिल रही है, तभी आप थोड़ा ये सब एफर्ट ले रहे हैं कि जहां पर एक आदमी ने ऑलरेडी लिया हुआ है, उसने पोजीशन नहीं लिया है और उसकी पोजीशन लेने से पहले ही आप उससे ही खरीदना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है जरूर आपको एक अच्छी डील मिल रही होगी और आपको दिख रहा होगा कि जो मार्केट में रेट्स हैं उससे वो बेहतर होगी। क्योंकि ये बेसिक अगर ये है तो इस पे कुछ मैं भी इस पे एडवाइस देना चाहता हूं और आपने भी इसीलिए ये लिया होगा। देखिए, सिंपल ये है कि अगर पोजीशन अभी तक नहीं आया है और वो ऑलरेडी 6 महीना डिले है, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 80-85% कंप्लीट है या स्ट्रक्चर हो गया, फ्लोरिंग हो रही है, तो मुझे लगता है 6 महीने और लगेंगे। बहुत ही ज्यादा अगर चीजें खराब हुई तो हो सकता है कि और 3-4 महीने के लिए आगे जाएं। लेकिन अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग और इतनी बन गई है तो मुझे लगता है कि कोई बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। आपको अपने एंड पर देख लेना चाहिए कि जब आप ले रहे हैं कि जिस बंदे से आपने ले रहे हैं उसने उसका एग्रीमेंट किया है या नहीं। एग्रीमेंट किया है तो सारे पेपर्स एक बार आप अपने लॉयर को या जिस भी बैंक से आप अगर लोन ले रहे हैं उन्हें दिखा दीजिए कि उसमें सारी परमिशंस आ गई है ना। ऐसा तो नहीं है कि कुछ उसमें ऐसा क्लॉज है कि आफ्टर आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है तो डेवलपर को कुछ और कंप्लायंसेस करने थे जो उसने नहीं किए हैं। तो जो डिले की वजह है अगर आप वो जान लेंगे तो वो थोड़ा आपको हेल्प करेगा आपका डिसीजन कॉन्क्रीट करने के लिए। तो मेरी यही एडवाइस है कि आप एक तो एग्रीमेंट अच्छी तरह पढ़ लीजिए। ये बात सच है कि कोई डेवलपर उसमें लिखते नहीं है कि आप अगर डिले करेंगे तो कोई कॉम्पनसेशन आपको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो वो आपको बैठ के उनके साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा कि अगर कोई साइड लेटर वो आपको दे सकते हैं। क्योंकि इसमें जो बीच में आदमी है जिनसे आप खरीद रहे हैं वो डेफिनेटली वो भी सेल करना चाहते हैं, तो उनका क्या डेस्परेशन है सेल के लिए बिफोर पोजीशन। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस सारे डील के ऊपर दिमाग में आते हैं। तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा सावधानी से इस चीज को करना चाहिए। कोई एक लॉयर हायर कर लीजिए जो आपके लिए पूरे ये लीगैलिटी अच्छी तरह क्लियर कर ले। और लास्ट सलाह यही होगी कि अगर आपको आंसर सही तरह नहीं मिल रहे हैं तो बड़ा पैसा लगता है आपके इन्वेस्टमेंट में। हैदराबाद में इस टाइम मार्केट अच्छी तरह इंप्रूव हो रहा है, वहां पे बहुत अच्छे ऑप्शंस होंगे आपको हर जगह हैदराबाद में। जहां आप ये प्रोजेक्ट लेना उसके आसपास भी अच्छे ऑप्शंस होंगे। तो जहां आपको क्लियर कट डील मिल रही है, जहां आप ही पहले ओनर हैं, आपको मालूम है पोजीशन हो गया या पोजीशन होने वाला है, वहां जाइए। ऐसी रियल एस्टेट में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। राइट। चलिए, तो संदीप जी बहुत विस्तार से यहाँ पर बता दिया असलम साहब ने आपको कि अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है तो आपको क्या करना है, नहीं तो उसके अलावा दूसरे
ऑप्शन भी हैदराबाद में कम नहीं है, अच्छे ऑप्शन आपको अलग से मिल जाएंगे अगर आपको लगता है कि इस प्रोजेक्ट में थोड़ी चीजें आपके मन मुताबिक नहीं हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर आ गए हैं फोन लाइन पर। बाबू गुप्ता साहब मुंबई से कॉल कर रहे हैं हमें। गुप्ता साहब क्या पूछेंगे आप? हेलो। हाँ जी, पूछिए। हाँ, मैं डोंबिवली में एक फ्लैट दिख रहा हूँ, 2 BHK फ्लैट। ओके। एक प्रोजेक्ट है रनवाल माई सिटी का। जी जी। तो उसका फ्यूचर मुझे जानना था कि क्या है, अगर वहाँ लेने लायक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, इस रिगार्डिंग पूछना था। जरूर जरूर। तो डोंबिवली में आप देख रहे हैं, रूनवाल से एक अच्छा नाम है मुंबई के हिसाब से। डोंबिवली भी एक उभरता हुआ इलाका है, लेकिन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी लेंगे। सर, क्या इनको इसमें जाना चाहिए? ठीक प्रोजेक्ट है या कुछ और ऑप्शंस देखें डोंबिवली में? देखिए, रूनवाल एक बहुत अच्छा नाम है, जैसे आपने ही बोला, और उन्होंने उनका एक रेपुटेशन है मार्केट में, चाहे वो डिलीवरी हो, चाहे क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट हो, या जिन लोगों ने उनके और प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया है उनको अच्छा रिजल्ट आया है या अच्छा एप्रिसिएशन हुआ है उनके इन्वेस्टमेंट में। तो डेवलपर के नाम से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, और आई एम वेरी श्योर कि उनका ये प्रोजेक्ट भी उनके और प्रोजेक्ट की तरह अच्छा ही करेगा। बाकी रही बात आपकी डोंबिवली की, तो डोंबिवली तो अभी एक्चुअली मोस्ट सॉर्ट आफ्टर डेस्टिनेशन हो गया है। आप देखिए कि वहां पे जब से वो लोढ़ा का प्रोजेक्ट जो पलावा सिटी हिट हुआ है, उसके बाद वहां पे सारे बिग डेवलपर्स ने कुछ ना कुछ वहां प्रोजेक्ट अपने स्टार्ट किए हैं, और फ्यूचर भी अभी काफी अच्छा लगता है। अगर आप रहने के लिए ले रहे हैं तो मुझे लगता है ये अच्छी चॉइस है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि डोंबिवली अभी थोड़ा सा इस लेवल पे आ गया कि यहाँ से आगे का अप्रिसिएशन इतना ज्यादा नहीं होना है। प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो आप डोंबिवली से थोड़ा और आगे देख लीजिए, अंबरनाथ में या अंबे गांव में या टिटवाला वगैरह करते, तो वो सब एरिया में अभी भी आपको अप्रिसिएशन अच्छा मिलेगा। ये प्योरली मैं इन्वेस्टमेंट के लिए कह रहा हूँ, लेकिन अगर एंड यूज है तो और आपके बाकी सारे फैक्टर उसे फेवर करते हैं डोंबिवली को, तो आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि उसका फ्यूचर एज अ सिटी विद इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां रहने के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए डोंबिवली एक अच्छी चॉइस है। गुप्ता जी, रहने के लिए चाहिए तो जरूर ले लें, प्रोजेक्ट अच्छा है, इलाका भी अच्छा है, लेकिन जैसा असलम साहब ने आपसे कहा, अप्रिसिएशन के मूड से देख रहे हैं, निवेश के लिहाज से देख रहे हैं, थोड़ा आगे चले जाएं, टिटवाला की तरफ चले जाएं, अंबरनाथ की तरफ चले जाएं, आपको बेहतर अप्रिसिएशन मिल सकती है। तो अपना लक्ष्य देख लें और उस हिसाब से निवेश करें। चलिए, यहाँ पर प्रॉपर्टी गुरु में हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप लोगों के कुछ और सवाल और उनके जवाब लेंगे असलम साहब से। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। असलम साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे अगले कॉलर आ गए फोन लाइन पर, दिल्ली से जुड़े हैं प्रदीप कौशिक साहब। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या होगा आपका सवाल? थैंक यू सर जी। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि मैं अपने लिए द्वारका एक्सप्रेसवे पे 2 या 3 बेडरूम का फ्लैट देख रहा हूँ। ओके। एंड इट शुड बी अ गुड फ्लैट विद गुड एमेनिटीज। ठीक है जी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अ पार्ट ऑफ दिस ओनली, कि शुड आई कंसीडर द्वारका एक्सप्रेसवे और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड? एंड बजट विल बी 75 L2 1 CR। चलिए, 1 करोड़ तक 3 से 4, 2 से 3 BHK। अब द्वारका एक्सप्रेसवे या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, दोनों में से किसे चुना जाए? सर, क्या सलाह देंगे इन्हें? रहने के लिए ले रहे हैं? हाँ, रहने के लिए रह रहे हैं कि आपको निवेश करना है? द्वारका सेक्टर 6 में रहता हूँ अभी, तो ये दूसरा भी हम अपने रहने के लिए ही अपग्रेड करना चाहते हैं। ओके, ठीक है जी सर। देखिए, अगर आपके बजट के हिसाब से और जब आप ऑलरेडी रह रहे हैं, तो मेरा उसमें जो ज्यादा झुकाव रहेगा वो द्वारका उसके लिए रहेगा, एक्सप्रेसवे के लिए, बिकॉज आपको जो वहां पे रेट है आपके बजट में वो काफी अच्छा मिल जाएगा। गोल्फ एक्सटेंशन में थोड़ा महंगे हैं अभी भी एरिया, तो उसमें आपके हिसाब से अगर आप नेक्स्ट ले रहे हैं और आप इतना दूर आने के लिए रेडी हैं या दूसरे घर में जाने के लिए रेडी हैं, तो सबका एम्बिशन होता है कि आपका बड़ा घर हो, तो बड़ा घर विद गुड एमिनिटीज वगैरह में आपको द्वारका एक्सप्रेस में काफी अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। और आजकल मार्केट भी ऐसा है कि आप जितने भी बड़े डेवलपर्स हैं NCR के, वो सब अवेलेबल हैं उस एरिया में। तो थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस और थोड़ा सा आप जाके थोड़ा एक दिन एक संडे निकालिए और देखिए जरूर आपको प्रदीप जी आपके बजट में 70 to 80 CR में एक बढ़िया घर विद ऑल एमिनिटीज और विद गेटेड कम्युनिटी, वो सब आपको मिल जाएगा। तो मेरी राय में तो द्वारका इज बेटर देन गोल्फ इन योर बजट, और आपके हिसाब से जो बड़ा घर अगर आपको लेना है तो उधर जाना चाहिए। राइट। तो द्वारका एक्सप्रेसवे ये होगा आपका डेस्टिनेशन। थोड़ा खोजबीन और कर लें, कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट निकाल लें, फिर हमें दोबारा लिखें, हम आपके लिए और सलाह यहाँ पर जरूर देंगे। अब अगले कॉलर है मुंबई से कुशल पाटिल साहब। पाटिल साहब, स्वागत है आपका। क्या होगा आपका सवाल? राइट, शायद पाटिल साहब फोन लाइन पर उपलब्ध नहीं है। चलिए, उनका मेल ले लेते हैं। पूछना चाहते हैं कि टिटवाला में उन्हें 2 BHK फ्लैट लेना है। श्री गैलेक्सी प्रोजेक्ट उन्हें पसंद भी आ गया। बजट 26 लाख रुपए का है, लेकिन इलाका ग्राम पंचायत की हद में आता है, तो क्या यहाँ पर निवेश करना
फायदेमंद रहेगा या कोई इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कानूनी अड़चन तो नहीं है सर? क्या सलाह होगी इनके लिए? नहीं, देखिए कोई कानूनी अड़चन तो नहीं है, बिकॉज अभी ग्राम पंचायत की भी जो रूल्स रेगुलेशन है वो क्लियरली डिमार्केटेड है, उसके साथ कॉर्पोरेशन लिमिट में नहीं है और ग्राम पंचायत में आता है तो उसके लिए अलग सारे रूल्स रेगुलेशन एकदम क्लियर है। ओके, बात वही होती है कि आप एक रेपुटेड डेवलपर्स के साथ लीजिए जो जिसने वहां पे डिलीवरी की हो, जिसके आपने पहले पुराने प्रोजेक्ट्स देखे हों और उसमें जो लोग रह रहे हैं उधर उस तरह के कोई इश्यू तो नहीं है पोजीशन में, डिलीवरी में या आफ्टर पोजीशन कुछ बाद में प्रॉब्लम्स तो नहीं आई हैं विद गवर्नमेंट की तरफ से। तो मेरे ख्याल से आपको वो सब चीजें अगर ध्यान में ली हैं, जो भी प्रोजेक्ट आपने डिसाइड किया है, वो एक लोकल डेवलपर है और उन्होंने काफी काम भी किया है वहां पे, थोड़ा सा उनके साथ और ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए जैसे मैंने बताया है, तो वो आपका पहला आपकी हर्डल है वो ओवर हो जाती है। टिटवाला जहां तक हम बात करते हैं तो हम लोग अभी काफी शोज में हमने बात किया है कि अभी मुंबई से जो सबब्स हैं वो सारे सबब्स अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं और फ्यूचर काफी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि अप टू थाने या कल्याण तक भी काफी अभी अनअफोर्डेबल हो गई हैं चीजें। तो थाने में जो लोग नहीं रह पा रहे हैं, नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, वो कल्याण आ रहे हैं, जो कल्याण डोंबिवली में नहीं कर पा रहे हैं वो टिटवाला अंबरनाथ आगे जा रहे हैं। तो आई थिंक आपके बजट में टिटवाला एक अच्छा ऑप्शन है। आप थोड़ी ड्यू डिलिजेंस रखिए, उसमें देखिए कि उसके प्रॉपर्टी पेपर्स वगैरह सब इन प्लेस हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है और फ्यूचर में ये टिटवाला एरिया वगैरह जितने भी सबब्स हैं वो अच्छा करने वाले हैं। तो मेरी राय में टिटवाला में आपको लेने में कोई इश्यू नहीं है। चलिए साहब, तो टिटवाला में कोई दिक्कत नहीं है और प्रॉपर्टी भी जो आप देख रहे हैं जिनकी वो भी ठीक है, और बाकी क्या फायदे हैं यहाँ पर घर लेने के वो आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं असलम साहब ने, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई कानूनी अड़चन ग्राम पंचायत की वजह से यहाँ आपको नहीं जाने वाली है। अगले कॉलर भी फोन लाइन पर आ चुके हैं हमारे साथ, अब हैं दत्तात्रेय शिंदे साहब, नासिक से कॉल किया है। शिंदे साहब, क्या होगा आपका सवाल? जी नमस्कार। एक्चुअली मैं नासिक में एक सेकंड होम के लिए मैं सोच रहा हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे अगर नासिक में सेकंड होम लेना है तो क्या मुझे वहाँ पे कोई नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट लेके उसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट के लिए सोचना है, या फिर मैं अभी वहाँ पे कोई रेसिडेंशियल फ्लैट्स वगैरह कुछ देखना चाहता हूँ। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि वो लेने के बाद मुझे वहाँ पे कितना अप्रिसिएशन मिलेगा कंपेयर टू अगर मैं यहाँ पे कल्याण या फिर नियरेस्ट जो सबर्बन एरिया है। तो अभी आप कहाँ रहते हैं शिंदे साहब? अभी मैं कल्याण में रहता हूँ। अच्छा, आप कल्याण में रहते हो, नासिक के लिए सोच रहे हैं। अच्छा, बजट भी अगर आप हमें बता पाएं तो हम आपकी और मदद कर पाएंगे। जी एक्चुअली मेरा बजट कुछ अराउंड 15 to 20 lakhs है। ठीक है। जिसके अंदर मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं प्लॉट ले लूँ तो कम से कम अराउंड 1000 स्क्वायर फीट का कोई प्लॉट लेके उसके ऊपर को कंस्ट्रक्शन करूँ। जरूर आपकी मदद करते हैं सर। क्या सलाह होगी इनके लिए? प्लॉट लेकर उस पर कुछ बनाएं या एक फ्लैट में निवेश करें? शिंदे साहब से एक बात और पूछनी है कि आप नासिक क्यों चूज किया था आपने प्लॉट लेके? क्योंकि नासिक मेरा नेटिव प्लेस है और हमेशा मेरा वहाँ पे जाना होता है, जैसे महीने में 1-2 बार मेरा जाना होता है वहाँ पे। जी जी जी। फिर आपके लिए नासिक ठीक रहेगा कि अगर आपको ये प्लॉट लेके बनाना है, क्योंकि नासिक में अभी एक्चुअली वेस्टर्न नासिक तो काफी डेवलप हो गया है और काफी उसमें लाइक जो रेट्स हैं वो भी बढ़ गए हैं। कंपैरिजन अगर आप रेसिडेंशियल फ्लैट टू फ्लैट करेंगे तो खैर मैं आपको हमेशा मुंबई के आसपास ही लेने की सलाह दूंगा, लेकिन अगर आपने बोला कि नेटिव प्लेस है और आप प्लॉट लेके बनाना चाहते हैं तो मेरे को लगता है आपको साउथ नासिक की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहां पे अभी भी लैंड प्राइजेस थोड़े कम हैं अफोर्डेबल रेट्स में, और आपका जो 15 लाख का बजट है उसमें आपको एक अच्छा प्लॉट मिल सकता है। जो वहां पूरा एरिया है पथारडी, वो एक अच्छा एरिया है और वहां पे जो डिमांड है फ्रॉम मुंबई पुणे इन्वेस्टर्स की या एंड यूजर्स की वो वहां पे काफी है, बल्कि एंड यूजर जो नासिक के हैं वो भी वहां पे काफी देख रहे हैं। तो वो एरिया फ्यूचर में काफी अच्छा जाएगा, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स वगैरह प्लान है वो भी अच्छे हैं। तो अगर आप अभी से वहां जाएं, अगर पथारडी नहीं तो थोड़ा आगे देख लीजिए, क्योंकि आपका नेटिव प्लेस है तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन 15 लाख में आपको उस साइड में प्लॉट मिल जाएगा। प्लॉट लेते समय बस ये देख लीजिएगा कि वो प्लॉट आपको इंडिविजुअल मिल रहा है, उसके पेपर्स वगैरह ठीक हैं, वो एक बड़े कुछ डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा तो नहीं है, कभी ऐसा हो आपने ले लिया उसमें कुछ और प्लान हो या उसके साथ में कुछ और प्लान हो जहां पे आपको बाद में रहना थोड़ा मुश्किल हो जाए। तो ये सब जो छोटी मोटी चीजें इस पर ध्यान दीजिएगा, लीगैलिटी देख लीजिएगा, फ्यूचर उसका क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आसपास के एरिया में क्या आने वाला है, वो सब ध्यान रखेंगे तो वो आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। चलिए शिंदे साहब, तो उम्मीद करेंगे कि अब आप अपने निवेश के ऊपर अच्छे से फैसला ले पाएंगे। फिर भी कहीं कोई दिक्कत दोबारा आए आप हमें जरूर लिख सकते हैं। चलिए इसी के साथ यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लेंगे आपके कुछ और सवाल, साथ ही थोड़ी सी बात कर लेंगे रियल एस्टेट मार्केट पर भी। छोटे से ब्रेक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। मोहम्मद असलम साहब हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, तो हम उनसे अब थोड़ी सी बात करेंगे प्रॉपर्टी बाजार पर भी, लेकिन उससे पहले एक ईमेल आया है तो उसे भी ले लें। भवानी शंकर साहब का है, पुणे से भेजा और पूछना चाहते हैं कि मोशी में जीके प्लेसियो प्रोजेक्ट में निवेश करना है। 1 BHK निवेश कर चुके हैं 1 BHK फ्लैट के लिए और 3,935 स्क्वायर फीट के भाव में मिला है। अगले 5 से 6 साल में कैसा एप्रिसिएशन होगा, इसके बारे में जानना चाहते हैं। और साथ में ये भी कि अब ले तो लिया है लेकिन क्या बेचें, बने रहेंगे, बहुत लोगों की दुविधा होती है लेने के बाद, क्या करना चाहिए सर इन्हें? ये पहला आंसर तो यही कहेंगे कि प्लीज आप लोग जब लेते हैं इन्वेस्टमेंट, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट नहीं है कि आपने आज लिया और 1 महीने में बेच दिया या कल बेच दिया। रियल एस्टेट आपको कम से कम 5 साल का होराइजन रखिए। आजकल की मार्केट में, पहले हम 3 to 5 years कहते थे, पर आजकल की मार्केट में इट्स 5 years। 5 साल का अगर आपका होराइजन है तो ये मार्केट आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज आपको कुछ और इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज देखने चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट में आप पैसा तभी बना पाएंगे जब तक आप उसे 4 से 5 साल तक प्रॉपर्टी को रखें। तो मेरी एडवाइस पहले ये है कि आप सोचें नहीं बेचने का। मोशी बहुत अच्छा एरिया है, बहुत प्लान्ड है, पीसीएमसी में एक बहुत अच्छा एरिया बनकर आया है वो। उसके लिए गवर्नमेंट जो पूरी पीसीएमसी कॉर्पोरेशन है वो काफी काम कर रही है। वहाँ के अगर आप रोड देखेंगे तो आई थिंक पूरे पुणे में वैसे रोड्स नहीं है जो उन्होंने प्लान किया है आगे। वहाँ पे एक आईसीसी कन्वेंशन सेंटर आ रहा है, तो उसका फ्यूचर बड़ा अच्छा है। उसकी कनेक्टिविटी दूसरे पार्ट्स ऑफ पूना से, चाहे वो हिंजेवाड़ी हो, आईटी पार्क या एक्सप्रेसवे हो या पूना सेंटर, पूना सिटी में हो, वो काफी अच्छी है। और उसके बाद उसमें जो इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं वो भी काफी अच्छी तरह उसमें प्लान है। भोसरी, चाकन, MIDC बहुत पास है, पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट पास है, जहां से इसकी पूरी आपकी तलेगांव, भोसरी, चाकन, ये जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वहां से ही इसकी डिमांड है फॉर एंड यूजर्स की रेसिडेंशियल के लिए। तो उसी के चलते आप देखिएगा तो सारे बड़े डेवलपर्स, चाहे वो कुमार्स हों या आपके ये जीके पैलेशियो वाले हों, जीके कॉर्पोरेशन वाले हों, ये सब लोगों ने वहां अपने अपने प्रोजेक्ट्स बना दिए हैं। तो इनके चलते और फ्यूचर देखते हुए मुझे लगता है मोशी का पूरा जो फ्यूचर है वो काफी अच्छा है। मार्केट ओवरऑल एकदम अच्छा नहीं है, पूना फिर भी बेटर कर रहा है बाकी सिटीज से। तो इसमें आप ये मत देखिए कि आपने इतने पे लिया था और अभी तक उसका अप्रिसिएशन कितना हुआ है। आप इसे होल्ड कीजिए, डेफिनेटली ये आपको एक अच्छे रिटर्न देगा। चलिए, तो भवानी जी ने अब चूंकि पूना की बात छोड़ी दी और असलम साहब का पूना पे एक अलग ही स्पेशलाइजेशन है, तो हम थोड़ा सा यहाँ फायदा आपका और उठा लेते हैं। तो पूना में इस समय असलम साहब कई मेल्स हमारे पास आते हैं, खासतौर पे जो IT वाले लोग हैं, जो हिंजवाड़ी और वाकड़ और इन इलाकों में या तो रहने का सोच रहे हैं या घर खरीदने का सोच रहे हैं। 30 से 40 लाख या 50 लाख के वो बजट रखते हैं, अपने इनिशियल कैरियर पे हैं, शुरुआती दौर में, उनके लिए क्या सलाह दे, हम क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, मेरी सलाह बहुत क्लियर है उन लोगों के लिए जो करियर शुरू किया है और अभी उनको लगता है कि आई थिंक जितने भी IT की बात अगर करें तो वो मोस्टली ऐसा देखते हैं डबल इनकम फैमिली, मोस्टली वाइफ भी काम कर रही होती है और IT से ही होती है ज्यादातर। तो अगर उनके ऐसा कुछ है तो ये एकदम राइट टाइम है। हम लोग हर किसी के लिए कहते हैं कि ये बायर्स मार्केट है जो चल रहा है, लेकिन स्पेशली जो लोग अपना फर्स्ट घर लेना चाहते हैं और जो अभी तक सोच रहे थे, तो उनको इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर IT का जो हब है हिंजेवाड़ी, उसके आसपास ही अगर हम देखें, वाकड़ तो खैर थोड़ा महंगा हो जाता है, लेकिन रावेत, पुनावले, थोड़ा एक्सप्रेसवे, तलेगांव रोड, तलेगांव, चाक, इन सब एरिया में अभी जो प्राइजेस हैं वो इतने अफोर्डेबल हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छी तरह इंप्रूव हो गया है उस पूरे एरिया का कि आपको जो ट्रैवलिंग टाइम है आपके काम पे आने के लिए वो बहुत ही कम हो जाता है। तो उसके चलते ये जो एक टाइम है आपको मिला हुआ है, उसमें आप बाय कर लीजिए अगर आपने रियली बाय करना है। मैं इन्वेस्टमेंट के लिए अभी भी बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं इन्वेस्टर्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एंड यूजर्स के लिए कह रहा हूँ कि अगर उनको खरीदना है तो ये एक अच्छा मौका है उनके लिए। उनको ये मौका बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए। इस टाइम डेवलपर अच्छी स्कीम लेके निकले हुए हैं, रेट्स एकदम डाउन पे हैं, जो रेट्स हैं बैंक्स के वो भी काफी कम हो गए हैं। तो ओवरऑल एक अच्छी सिचुएशन बन गई है कि लोगों को खरीद लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आप सोचते हैं थोड़ा और प्राइस कम होगा, लेकिन आपके जो बाकी लोग हैं वो खरीदना शुरू करेंगे एंड सडनली मार्केट भागना शुरू हो जाएगा और फिर आपको वो नहीं मिल पाएगा प्राइस। तो मेरी सलाह यह है, अगर आपने सोचा है घर रहने के लिए तो आप ले लीजिए। चलिए, तो अगर आप उम्मीद कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं और ये उम्मीद में है कि भाव आगे कम होंगे, तो क्या उसका कैलकुलेशन बैठता है, असलम जी ने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। तो अगर अभी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आप देख रहे हैं, सब चीजें व्यवस्थित हैं, तो शायद ये सबसे बेहतरीन मौका है जब आप घर खरीद सकते हैं। हम स्पेशली यहाँ पूना की बात कर रहे थे और वो किन इलाकों की बात कर रहे थे वो भी असलम साहब ने आपको बता दिया। तो इसी के साथ अब वक्त हो गया है कि प्रॉपर्टी गुरु के इस एपिसोड को हम यहीं खत्म करें। असलम जी, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, तो बहुत शुक्रिया आपका। और
साथ में आपका भी शुक्रिया जो हमारे दर्शक हैं कि आप हमें लगातार लिखते रहते हैं, अपने खत हमें पहुंचाते रहते हैं, ईमेल्स, फोन सब कुछ होता रहता है। तो लगातार ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। pg@moneycontrol.com आपको याद ही हो गया होगा। तो आगे जो भी आपकी क्वेरीज है रियल एस्टेट को ऊपर वो आप हमें जरूर भेज दें। इस पे अपना फोन नंबर भी दे दें ताकि हम आपसे थोड़ी और बातचीत कर पाए। तो इसी के साथ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।